एक ऐसा नाम जिसने 20वीं सदी का नक्शा ही बदल दिया। एक ऐसा शख्स जिसे इतिहास या तो एक मसीहा की तरह देखता है या फिर एक तानाशाह की तरह। आज हम कहानी समझेंगे व्लादिमीर लेनिन की, जिसने एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर लाकर एक नई दुनिया की नींव रखी। तो सवाल यही उठता है कि लेनिन की विरासत आखिर है क्या? क्या वो एक हीरो था जिसने आम जनता को जार के जुल्मों से आजाद कराया, या फिर वो एक ऐसा क्रूर शासक था जिसने एक और दमनकारी राज की शुरुआत की? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहते हैं हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और लेनिन के लिए ये चिंगारी बहुत पर्सनल थी। एक ऐसी घटना जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, लेनिन का जन्म एक बड़े ही पढ़े लिखे और सम्मानित परिवार में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल इंस्पेक्टर थे। मतलब शुरुआती जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि ये लड़का आगे चलकर इतिहास का रुख मोड़ देगा। लेकिन फिर 1887 में सब कुछ बदल गया। जब उसके बड़े भाई को जार के खिलाफ साजिश रचने के जुर्म में फांसी दे दी गई, तो ये घटना लेनिन के दिलो दिमाग में विद्रोह का एक ऐसा बीज बो गई जो कभी खत्म नहीं हुआ। बस यहीं से एक साधारण छात्र के एक कट्टर क्रांतिकारी बनने का सफर शुरू हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और साइबेरिया भेज दिया गया। अक्सर लोग सोचते हैं कि देश से निकाल दिए जाने पर कोई कमजोर पड़ जाएगा, है ना? लेकिन लेनिन के साथ ठीक उल्टा हुआ। निर्वासन का वो समय उसकी दुनिया बदलने वाली विचारधारा के लिए एक लैब बन गया। उसने इस पूरे समय का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ने, लिखने और क्रांति की प्लानिंग बनाने में किया। यूरोप में रहते हुए उसने कार्ल मार्क्स की किताबों को गहराई से पढ़ा, और उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि रूस में ज़ारशाही को बातचीत से नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए एक हिंसक क्रांति ही एकमात्र रास्ता है। बदलाव का रास्ता उसके लिए खून से होकर ही गुजरता था। और इसी सोच से जन्म हुआ बोल्शेविक गुट का। बोल्शेविक का मतलब होता है बहुमत वाला। उनका सीधा सा मानना था कि क्रांति आम लोगों की भीड़ नहीं ला सकती। क्रांति लाने के लिए चाहिए प्रोफेशनल क्रांतिकारियों का एक छोटा सा डिसिप्लिन्ड ग्रुप। ये लेनिन की पूरी रणनीति का, कह सकते हैं, निचोड़ था। उसका मानना था कि इतिहास बनाने के लिए जनता को एक सही दिशा में ले जाने वाले कुछ समर्पित और फोकस्ड लोगों की जरूरत होती है, और यही विचार उसके हर अगले कदम की बुनियाद बनने वाला था। तो सालों की तैयारी, निर्वासन में लिखी गई थ्योरी, अब उसे हकीकत में बदलने का वक्त आ गया था। लेनिन एक ऐसे देश में लौट रहा था जो टूटने की कगार पर खड़ा था। साल था 1917। जरा उस वक्त के रूस की हालत को समझिए। देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से तबाह हो चुका था। हर तरफ भुखमरी थी, सेना थक चुकी थी, और जार का शासन बिल्कुल बेअसर हो चुका था। क्रांति के लिए इससे बेहतर माहौल शायद ही हो सकता था। और इसी माहौल में लेनिन रूस वापस लौटा, और उसने जनता को एक बहुत ही सिंपल सा नारा दिया: शांति, भूमि और रोटी। ये 3 शब्द उस वक्त के परेशान हाल रूसी लोगों के दिलों में सीधे उतर गए। और फिर वो दिन आया, अक्टूबर 1917। लेनिन के बोल्शेविकों ने बिजली की तेजी से सरकार पर कब्जा कर लिया। इसी घटना को दुनिया अक्टूबर क्रांति के नाम से जानती है। लेनिन की सालों की प्लानिंग अब हकीकत बन चुकी थी। क्रांति तो हो गई, पर असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। एक पूरी तरह से टूटे हुए देश पर राज करना और एक बिल्कुल नया राज्य बनाना, ये काम बहुत क्रूर और मुश्किल होने वाला था। सत्ता पर कब्जा करना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद रूस एक ऐसे खूनी गृह युद्ध में डूब गया जिसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थी लेनिन की लाल सेना, और दूसरी तरफ जार के समर्थक और विदेशी ताकतों की श्वेत सेना। ये रूस के भविष्य की लड़ाई थी। अब देखिए, इस जंग को जीतने और अपनी सत्ता को पत्थर की तरह मजबूत करने के लिए लेनिन ने कुछ बहुत ही क्रूर और कड़े फैसले लिए। उसने चेका नाम की एक खुफिया पुलिस बनाई, अपने सारे राजनीतिक दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया और वॉर कम्युनिज्म के जरिए पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया में लाखों लोगों की जानें गईं। और आखिरकार 1922 तक लेनिन गृह युद्ध जीत चुका था। उसने दुनिया के पहले कम्युनिस्ट देश सोवियत संघ की स्थापना की। एक नया साम्राज्य खड़ा हो चुका था। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। लेनिन ने जो कुछ भी किया, उसका दुनिया पर असर क्या पड़ा? आज उसकी विरासत को कैसे देखा जाता है? आज भी लेनिन को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं।
एक तरफ उसके समर्थक कहते हैं कि उसने एक भ्रष्ट राजशाही को खत्म करके मजदूरों को अधिकार दिए। वहीं दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि उसने एक ऐसी क्रूर तानाशाही की नींव रखी जिसमें लाखों लोग मारे गए और जिसने आगे चलकर स्टालिन जैसे नेता को जन्म दिया। तो आखिर लेनिन की कहानी है क्या? ये एक ऐसे सपने की कहानी है जिसे खून से सींचा गया, एक बराबरी वाले समाज का सपना जिसे पूरा करने के लिए बेहिसाब क्रूरता का रास्ता।